गोहद नगर के हनुमान जी मंदिर, राम जानकी मंदिर जो 2000 की मुस्लिम बस्ती के बीच अब्दुलपुरा नूरगंज में स्थित है। मंदिर के पूर्व पुजारी संत शीतल प्रसाद स्वामी ने अपनी निजी जमीन राम जानकी, हनुमान जी और आसमानी माता मंदिर को लगभग 19 बीघा कृषि भूमि देखरेख रखरखाव के लिए दान में दी थी। उनके स्वर्गवासी हो जाने पर मंदिर के पुजारी मंगाराम स्वामी वने उनके देवलोक गमन पश्चात विष्णु स्वामी को कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर मंदिर का पुजारी बनाया गया था। मंदिर की जमीन से लगी मुस्लिम बस्ती होने से भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया, जिस पर से कुछ दबंग लोगों ने फर्जी पुजारी बनकर जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आशय से विक्रय कर दिया था। बता दें कि जिस पर विष्णु स्वामी की शिकायत पर संचालित कार्रवाई में जमीन विक्रेता के विरुद्ध कलेक्टर के आदेश पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा गया था। बता दें कि वहीं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध भी सिविल जेल की कार्रवाई के आदेश 4 बार होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मंदिर के वर्तमान पुजारी ने बताया कि अतिक्रमणकारी रोजाना ही अपने अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। गोहद विधानसभा वार्ड क्रमांक 5 के बीचों बीच ये मुस्लिम समाज की बस्ती के बीचों बीच 1000 घर की गरीब बस्ती है। बस्तियों के बीच राम मंदिर है। ये राम जानकी मंदिर, हनुमान जी महाराज का और आसमानी माता का। पूर्व में यहाँ पुजारी शीतल प्रसाद जी हुआ करते थे। उनके द्वारा 18-19 बीघा जमीन मंदिरों को अलग अलग तरीके से दान की गई थी। शहर के बीचों बीच होने के बाद भी आज ये मंदिर दुर्दशा का शिकार है। क्या कारण है ऐसा कि मंदिर का रखरखाव सही से नहीं हो पा रहा है? जानने की जब हमने कोशिश की तो हमें ज्ञात हुआ पौराणिक मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पे अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया गया। कुछ लोगों ने गलत तरीके से पुजारी बन गए और बनकर उसकी प्लाट बना के उस जमीन को बेचना चाहा। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा। वर्तमान में जो पुजारी हैं विष्णु शुक्ला जी, हम उनसे जानेंगे क्या ऐसे कारण रहे, क्या उनके साथ ऐसा हुआ जो मंदिर आज भी दुर्दशा को झेल रहा है। तो बताएं। यहाँ मुझे 25 साल, कम से कम 20 साल मुझे पुजारी बने हो गई। आज दिनांक तक किसी भी 2 रुपए की तो आवक नहीं थी मंदिर पे। मैंने अपने भीख मांग करके मंदिर की सेवा पूजा में लगा हूँ। 16 बीघा जमीन से 16 किलो गेहूं नहीं आ पा रहे, क्योंकि लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। सामने से ही रहो। वो अतिक्रमण करने से कई बार लोगों ने अतिक्रमण हटाया है, कई बार सिविल जेल की कार्रवाई हुई है, मतलब कागजों में कार्रवाई सब हुई है, मगर वर्तमान में कार्रवाई कुछ नहीं, एक भी अतिक्रमण आज दिनांक तक नहीं हटाया गया। जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो मुझे लौट के धौंस दी जाती है कि आप ज्यादा नेतागिरी करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। भैया मैं चुप बैठ जाता हूँ, इसलिए मुंह पे जो बनता है ढीली आटा ना, उससे अपनी सेवा पूजा करता हूँ। कोई फर्जी पुजारी कोई फर्जी पुजारी बन गया था। उसने फर्जी पुजारी ने गलत रूप से अपने विक्रय कर दिया जमीन को। मैंने आकर के शिकायत की तो लोगों ने कहा कि वो बेच गया, तुम भी बेच जाओ, तुम क्यों इस पर बापोती पसार रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरी पे कई बार मैंने जो कि पिट लिया, सब कुछ कर लिया, मगर लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से जाकर के मैंने कहा तो वरिष्ठ अधिकारी आदेश कर देते हैं, अतिक्रमण नहीं हटाते। एक बार मशीन लेकर के सिविल जेल की कार्रवाई हुई, 3-4 बार सिविल जेल की कार्रवाई हो चुकी, मगर अतिक्रमण एक भी बार नहीं हटाया। मशीन आई थी हटाने के लिए। मशीन आई थी हटाने के लिए, जब लोगों ने मोटी रकम उनकी जेब में घुसती तो मशीन चुपचाप वापस हो गई। मैंने कहा क्योंकि ऊपर से फोन आ गया इसलिए मशीन वापस हो रही है। मैंने तहसीलदार साहब से कहा, भाई तहसीलदार साहब आप अतिक्रमण नहीं हटा रहे। बोले आप तो शांत रहिए, आप पुजारी हैं, पुजारी के रूप से रहिए, आप जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, जमीन तो सरकारी है। तो श्रीमान सरकारी जमीन तो शासकीय जब होती है जब किसी की लगाई हुई, ये तो जमीन शीतल स्वामी की लगाई हुई निजी जमीन है। उसमें लिखा है खसरा में कि निजी संपत्ति है शीतल प्रसाद स्वामी की। दानदाता शीतल प्रसाद स्वामी है, उसमें उनका नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। कहीं उल्लेख नहीं है, सभी नामों को हटा दिया है उनके नाम, शासकीय दर्ज कर दिया और शासकीय दर्ज कर दी है। ना ही वो भगवान के नाम रही और ना ही वो दानकर्ता के नाम रही, वो शासकीय कर दी। शासकीय नगर पालिका ने उसमें शासकीय लेकर के उसमें पट्टे दे दिए तो अतिक्रमण हो गया। तो पट्टे जब मकान बन गए तो वहां फसल हो ही नहीं पाएगी, तो मंदिर के लिए कहां से राशि आएगी। इसलिए मुझे तो भीख मांग करके ही इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहा हूँ, करता रहूंगा। प्रशासन ने आज दिनांक तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मुक्त होकर के मैं जो कि आज अस्त्र शस्त्र सब कुछ डाल करके और अपने अस्त्र में बहुत ही परेशान हूँ।
मगर अधिकारियों से कहता हूँ तो कोई अधिकारी नहीं सुनता है। सभी अधिकारी कहते हैं कि माल है तुम्हारे पास तो अतिक्रमण हटेगा, नहीं हटेगा। फसल में आग लगाने की सूचना 2 बार फसल में मेरी, कई बार 2-3 बार फसल जैसे खड़ी होती है वो काट के रख देता हूँ, लोग आग लगा देते हैं। 3 बार आग लग गई, आज दिनांक तक कोई धन की कोई अस्त नहीं हुई। तो मैं जो कि मजबूर होकर के मैंने एक एसडीएम साहब से मजबूर होकर के आत्महत्या की अनुमति प्रदान की, तो उन्होंने भी कह दिया कि जाओ मर जाओ, लिखित अनुमति दी। मगर मैंने आज दिनांक तक मेरी उसमें भी कोई सुनवाई नहीं की गई। श्रीमान से बड़ा नम्र निवेदन है कि अगर मुझे सच्चाई कहीं मिल जाए तो परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज से और राम मंदिर से निवेदन कर रहा हूं कि इस भविष्य में अगर मेरे साथ अन्याय न हो, मैं तो यह न्याय का साथी। मुझे कहीं न्याय मिलने की संपत्ति हो तो मैं न्याय लड़ूं, नहीं काहे के लिए लड़ूं। मुझे न्याय आज की 25 तारीख में मुझे न्याय मिला नहीं तो अब मुझे न्याय का भरोसा नहीं दिख रहा कि मुझे न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर साहब को कई बार लेटर दिए मैंने, कई बार जा करके कहा, मगर किसी ने कोई भाग नहीं लिया। सिविल न्यायालय एडीजे डीजे तक दीवानी 4 बार, दीवानी में सब ऑर्डर हुए। हाई कोर्ट ने लेटर दिया कि पुजारी को प्लान करके जमीन सौंपी जाए। आज दिनांक तक ना तो वो लेटर का पता कहाँ है और ना ही 4 बार तो फाइल ही खो जाती है एसडीएम कोर्ट से। जब ये एक फाइल जो की रह गई है, इसमें पंकज जैन ने अच्छा कर दो, जो वो फाइल बेचारे रखे हैं वो उनने इतना अच्छा कर दिया है कि वो फाइल सुरक्षित तो भी यानी अभी तक तो ये खो जाती। क्या कार्रवाई चाहते हैं? सो उसमें अपन क्या है कि सिविल जेल की कार्रवाई को तभी मुक्त किया जाए जो हमारा अतिक्रमण हट जाए।